वेलकम बैक गाइस। तो आज हमारे पास फर्स्ट टास्क हम फाइंड करेंगे जो हमारे पास चैप्टर 1 का हमारे पास आता है फंडामेंटल ऑफ हमारे पास पाइथन की जितने भी बेसिक्स हैं उससे हमने ये टास्क लिए हैं, इन सब को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, पहला हमारे पास जो टास्क है वो हमारे पास है हाउ टू डिस्प्ले अ स्ट्रिंग वैल्यू, मतलब स्ट्रिंग वैल्यू को हम किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम प्रिंट लगा देंगे। ये जो डबल कोट में जब भी हमारे पास हम लगाएं या कि कहा किसी जगह पर आपको नज़र आए तो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू इसके अंदर होती है। अच्छा, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने हेलो वर्ल्ड लगा दिया और इसको मैं रन कर देता हूँ। रन करने के बाद ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अच्छा, या इसके बाद दूसरा हम प्रिंट लगा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लगाता हूँ दिस इज़ फर्स्ट टास्क ऑफ चैप्टर 1 ऑफ पाइथन, मतलब ये हमारे पास ये हमने स्ट्रिंग दे दिया। स्ट्रिंग में आप कोई भी आप इंग्लिश में दे, आप किसी और ज़ुबान में दे, वो आपको प्रिंट कर देता है। ये हमारे पास स्ट्रिंग होता है। अच्छा, ये डबल कोट में जो भी आपके पास आता है वो हमारे पास क्या होता है, स्ट्रिंग आता है। इस तरह आपके पास प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, मैंने जो लेक्चर है उसमें बताया है कि अगर आप इसको इसको मतलब इसको आप इस लाइन में प्रिंट करना चाहते हो फर्स्ट लाइन में, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक कॉमा लगाना होगा और इंड लगाना होगा इक्वल टू, और ये स्ट्रिंग डबल कोट लगाना होगा और थोड़ा सा स्पेस देना होगा। अच्छा, इसको रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट लाइन में आ गया। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। अब हम सेकंड जो हमारे पास टास्क है उसको अब हम फाइंड करेंगे। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं कि हाउ टू ऐड टू नंबर विद एंड विदाउट थर्ड वेरिएबल, मतलब हम किस तरह दो वैल्यू को हम ऐड कर सकते हैं किसी तीसरे वेरिएबल के अलावा, और किसी तीसरे वेरिएबल से हम किस तरह ऐड कर सकते हैं, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम एक फ़ाइल बना देंगे ऐड टू वैल्यू के नाम से मैंने यहाँ पर फाइल बना ली, और एक्सटेंशन हमारे पास क्या है, .py के नाम से, जो कि पाइथन फाइल होगा। अच्छा, यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक दो वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास होगा a इक्वल टू हमारे पास होगा 4 और b इक्वल टू हमारे पास होगा 5। तो हम इसको ऐड करेंगे विद एंड विदाउट थर्ड वेरिएबल। पहले ये हमारे पास इनिशियलाइज था, फिर इसके बाद हम करेंगे रन टाइम पर यूज़र से लेंगे कि वो हमारे पास किस तरह होता है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हम ऐड करेंगे पहला मेथड जो हमारे पास है मेथड 1 के विदाउट थर्ड वेरिएबल हम किस तरह कर सकते हैं, ऐड किस तरह हम कर सकते हैं, इसको हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम प्रिंट लगाएंगे। अच्छा, यहाँ इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इस तरह भी हम कर सकते हैं कि f लगाएं और स्ट्रिंग में हम क्या करें कि इसमें हम जितनी भी हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, ये जो हमने वेरिएबल ली है इसको हम कर सकते हैं, लेकिन पहले हम f लगाना ज़रूरी है। और इसमें हम क्या करेंगे कि द वैल्यू, पहले हम क्या करेंगे कि एडिशन करेंगे, द एडिशन ऑफ टू वैल्यू एज यहाँ पर आ जाएगा। और फिर यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि a प्लस b, इस तरह हम कर देंगे। तो हमारे पास इसको अब हम रन कर दें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास द एडिशन ऑफ टू वैल्यू हमारे पास आ गए कि वो हमारे पास क्या है, 9 है। ये हमारे पास फर्स्ट मेथड से था। अब हम जो हमारे पास सेकंड मेथड से है उससे हम करते हैं कि किस तरह हमारे पास होगा। मेथड नंबर 2 से विद थर्ड वेरिएबल से हम किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, थर्ड वेरिएबल को हम यूज़ करें, फॉर एग्ज़ाम्पल सी हमने यहाँ पर ले लिया और इसमें हम क्या करते हैं कि a प्लस b,
तो ये हमारे पास पहले ऐड होगा और फिर इसको सी को असाइन होगा। तो फिर यहाँ पर हम प्रिंट लगा देंगे और यहाँ पर पहले हम एफ़ लगा देंगे ताकि आसानी हो। यहाँ पर स्ट्रिंग में ही हम क्या करेंगे कि इस तरह कर्ली ब्रेसेस में हम उस वेरिएबल का सी वेरिएबल का हम पाथ दे देंगे। अच्छा, द एडिशन ऑफ टू वैल्यू एज हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी कि सी हम दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने सी लिया है और उसमें हमारे पास क्या है ए प्लस बी, मतलब इन दोनों का हमारे पास ऐड है, सम है हमारे पास। इसको हम रन कर लेते हैं। तो रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि विदाउट थर्ड वेरिएबल हमने जो एडिशन किए वो भी हमारे पास सेम है और विद थर्ड वेरिएबल भी हमारे पास सेम है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि रन टाइम पर यूज़र से लेते हैं। तो उसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक एक्स वेरिएबल ले लिया, इसको हम डेटा टाइप रेफरेंस करते हैं कि इस डेटा टाइप का हमारे पास वैल्यू स्टोर होगा, एक्स वेरिएबल में हमारे पास वैल्यू स्टोर होगा। और यहाँ पर हम इनपुट देते हैं। इनपुट हमारे पास किस लिए यूज़ होता है, ताकि रन टाइम पर यूज़र से इनपुट ले सके। एंटर द वैल्यू फॉर एक्स के लिए वैल्यू को एंटर करो और फिर वाई में भी इसी तरह हम करेंगे कि वाई के लिए भी हम उसको रेफरेंस करेंगे कि हमारे पास इनपुट करो एन टाइप की वैल्यू को, मतलब इंटीजर वैल्यू को एन टाइप करो। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एंटर द वैल्यू फॉर वाई हम दे देंगे यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास फर्स्ट मेथड है उससे हम करेंगे। फर्स्ट मेथड से हम जो कि हमारे पास है कि विदाउट थर्ड वेरिएबल, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि प्रिंट लगा देंगे और यहाँ पर हम एफ़ लगा देंगे और इसी तरह हमारे पास होगा एडिशन ऑफ टू वैल्यू एज, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि एक्स प्लस वाई कर देंगे। अब हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास सेकंड मेथड से हम करते हैं। अच्छा, सेकंड मेथड हमारे पास कौन सा है कि हम तीसरी वेरिएबल को यूज़ करेंगे। तीसरी वेरिएबल को हम यूज़ करेंगे, किस तरह यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम z वेरिएबल लेते हैं और उसमें हम ऐड कर देंगे x प्लस वाई को और फिर यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे कि द एडिशन ऑफ टू वैल्यू एज हमारे पास यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि यहाँ पर उसका पाथ दे देंगे, z का हम सिर्फ पाथ दे देंगे, क्योंकि जो x प्लस वाई इसकी जो एडिशन है, सम है, वो हमारे पास z में आ गई है। इस वजह से हम इस तरह करते हैं। अब हम इन दोनों को रन करते हैं जिस तरह हमने इनिशियलाइज़ किया था। इनिशियलाइज़ का भी हमारे पास आ गया और हम रन टाइम पर इनपुट लेते हैं। तो उसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 4 देता हूँ और यहाँ पर मैं 7 देता हूँ। तो हमारे पास इस तरह रन टाइम पर भी ऐड हो गया विद एंड विदाउट थर्ड वेरिएबल। अब हमारे पास है टास्क नंबर 3 कि किस तरह हम दो वैल्यू को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं विद एंड विदाउट थर्ड वेरिएबल के, मतलब तीसरे वेरिएबल को इस्तेमाल करते हुए और तीसरे वेरिएबल को इस्तेमाल ना इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह दो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, पहले हम जो पिछली वीडियो में हमने एडिशन के लिए किया था, पिछले जो हमारे पास पिछला टास्क था, अब हम क्या करेंगे उसी तरह हम करेंगे, सिर्फ हमारे पास क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। हमने वेरिएबल ले ली, पहले हम इनिशियलाइज़ करेंगे। इनिशियलाइज़ में क्या होता है कि यहाँ पर ही हम जो वैल्यू है वो डिफ़ाइन कर देते हैं इस तरह, ये हमारे पास इनिशियलाइजेशन है। और फिर हम इसके बाद रन टाइम पर यूज़र से लेंगे और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल ए के लिए मैंने 3 को दे दिया और बी के लिए मैंने दे दिया 9 को दे दिया। अब हम फर्स्ट मेथड से करते हैं जो कि हमारे पास है मेथड 1 हमारे पास है। मेथड 1 हमारे पास किस तरह है कि हम क्या करेंगे कि विदाउट थर्ड वेरिएबल, मतलब तीसरे वेरिएबल को इस्तेमाल ना करते हुए हम किस तरह क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम प्रिंट लगा देंगे और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हमारे पास f होगा, द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वैल्यू एज हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी कि a माइनस बी हमारे पास आ जाएगी। और फिर हमारे पास मेथड नंबर जो 2 है कि हम विद थर्ड वेरिएबल हमारे पास है, विद थर्ड
वेरिएबल हमारे पास है, मतलब तीसरी वेरिएबल को हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम सी वेरिएबल लेते हैं और उसमें ए माइनस बी करेंगे, मतलब पहले ये सब्ट्रैक्ट होगा और फिर असाइन होगा थर्ड वेरिएबल को, और फिर इसका रेफरेंस हम प्रिंट में दे देंगे। अच्छा, किस तरह देंगे, यहाँ पर हम प्रिंट लगा देते हैं और यहाँ पर हमारे पास एफ होगा, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वैल्यू एज, हमारे पास यहाँ पर रेफरेंस दे देंगे सी का, क्योंकि हमारे पास सब्ट्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर आ गई है। और फिर इसको हम रन कर देते हैं। रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों मेथड से हमारे पास सेम आउटपुट आया है। अच्छा, उसने सब्ट्रैक्ट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं कि रन टाइम पर यूज़र से लेते हैं। उसके लिए मैं एक्स एक वेरिएबल लूँगा, कोई और वेरिएबल भी आप ले सकते हैं, और इसको मैं कहूँगा कि हमारे पास इंटीजर की वैल्यू को इनपुट करेगा यूज़र से रन टाइम पर। ये इनपुट करेगा और उसको मैं मैसेज डिस्प्ले कर दूँगा कि एंटर द वैल्यू फॉर एक्स के लिए वैल्यू को एंटर करो। और यहाँ पर इसी तरह वाई के लिए भी यह इसी तरह कर दूंगा कि ये भी इंटीजर की वैल्यू को क्या करे, इनपुट करे। और इनपुट करने के बाद जो हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे, उससे पहले जो मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि एंटर द वैल्यू फॉर वाई के लिए वैल्यू को एंटर करो। अब हम जो मेथड नंबर 1 है विदाउट थर्ड वेरिएबल को इस्तेमाल ना करते हुए, इससे भी हम करेंगे। यहाँ पर हम प्रिंट लगा देंगे और इस तरह हम यहाँ पर एफ होगा, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वैल्यू हमारे पास एज, और यहाँ पर आ जाएगी कि एक्स माइनस, और यहाँ पर वाई होगा, एक्स माइनस वाई होगा। तो अब हम क्या करते हैं, जो सेकंड मेथड से है उससे भी हम उसको भी हम यहाँ पर दे देते हैं, उसको भी हम सोल्व कर देते हैं कि किस तरह। यहाँ पर फॉर एग्जांपल z मैंने वेरिएबल ले लिया और x माइनस वाई मैंने कर दिया, मतलब ये पहले सब्ट्रैक्ट होगा और फिर z को असाइन होगा, इस तरह जो हमने किया है। अब हम क्या करते हैं कि प्रिंट लगा देते हैं, और यहाँ पर द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वैल्यू एज हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, z यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, अब हम रन करते हैं। जो हमने इनिशियलाइज वैल्यू ली है, जो पहले हमने वैल्यू ली है यहीं पर, उससे भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दो मेथड से, विद एंड विदाउट थर्ड वेरिएबल। और जो हम रन टाइम पर इनपुट लेंगे, उससे भी हम विद एंड विदाउट थर्ड वेरिएबल से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, रन टाइम पर हमारे पास आ गया। रन टाइम पर अच्छा, ये हमारे पास जो इनिशियलाइज वैल्यू थी, यहाँ पर हमने उसको दी थी, वो हमारे पास आउटपुट आ गया। और अब हमारे पास क्या है कि रन टाइम पर हम यूज़र से ले रहे हैं। तो x के लिए वैल्यू को हम फॉर एग्जांपल 4 देते हैं, और y के लिए मैं वैल्यू को 2 देता हूँ। तो हमारे पास क्या आउटपुट आ गया कि द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वैल्यू हमारे पास एज 2, और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वैल्यू हमारे पास एज 2। ये इस वजह से हम दो मेथड को इस वजह से आ रहा है कि हम दो मेथड को यूज़ कर रहे हैं। एक हमारे पास विदाउट थर्ड वेरिएबल है और एक हमारे पास थर्ड वेरिएबल है। अच्छा, अब हमारे पास जो टास्क है कि हम किस तरह दो वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद एंड विदाउट थर्ड वेरिएबल से। तो यहाँ पर हमने एक फ़ाइल बनाया है, मल्टीप्लाई टू वैल्यू विद एंड विदाउट थर्ड वेरिएबल। यहाँ पर हम इनिशियलाइज वैल्यू को पिछली जो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कर लिया, तो इसमें भी हम इस तरह करेंगे। ए के लिए मैंने 3 दे दिए और बी के लिए मैंने 4 दे दिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास वेरिएबल है, इसकी जगह आप कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं। अच्छा, हाँ, हमारे पास जो फर्स्ट मेथड है कि हम विदाउट थर्ड वेरिएबल से हम करते हैं। मेथड नंबर 1 क्या है कि विदाउट थर्ड वेरिएबल से हम करते हैं। किस तरह करेंगे कि यहाँ पर प्रिंट लगा देंगे। यहाँ पर हमारे पास f होगा, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी एज, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि a मल्टीप्लाई b कर देंगे। और अब हमारे पास जो सेकंड मेथड आता है, मेथड नंबर सेकंड हमारे पास आता है कि विद
विद थर्ड वेरिएबल, मतलब थर्ड वेरिएबल को इस्तेमाल करते हुए किस तरह हम कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सी ले ली, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल के भी ले सकते हैं, कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं कि ए मल्टीप्लाई बी करते हैं। अच्छा, ए मल्टीप्लाई हमने बी कर लिया, यहाँ पर हमने ए मल्टीप्लाई बी यहाँ पर हमने कर लिया। अब हम इसको प्रिंट कर देते हैं, यहाँ पर प्रिंट कर देंगे द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वैल्यू एज हमारे पास आ जाएगी, इस के में हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि ए मल्टीप्लाई बी हमारे पास पहले मल्टीप्लाई होगा और फिर हमारे पास के में वो हमारे पास स्टोर होगा। तो इसको हम रन कर देते हैं। रन करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वैल्यू हमारे पास आ गई है, जो कि हमारे पास विद एंड विदाउट थर्ड वेरिएबल है। ये हमारा फर्स्ट हमारे पास विदाउट थर्ड वेरिएबल है और सेकंड हमारे पास विद थर्ड वेरिएबल है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम रन टाइम पर यूज़र से लेते हैं कि ये हमारे पास किस तरह होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लेता हूँ ई के नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया और वो इंटीजर होगा कि वो इनपुट करेगा और उसको हम मैसेज डिस्प्ले कर देंगे कि एंटर द वैल्यू फॉर ई के लिए वैल्यू को एंटर करो। और फिर यहाँ पर एक एफ वेरिएबल में लेता हूँ और उसको मैं दे देता हूँ कि ये हमारे पास इंटीजर इनपुट करेगा यूज़र से, और उसको मैं यहाँ पर मैसेज दे दूँगा कि एंटर द वैल्यू फॉर एफ के लिए वैल्यू को एंटर करो। और फिर हमारे पास जो फर्स्ट मेथड होगा, मेथड नंबर 1 हमारे पास होगा कि हम विदाउट थर्ड वेरिएबल किस तरह हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास या इसी तरह हमारे पास होगा कि हम प्रिंट लगाएंगे, यहाँ पर एफ लगा देंगे और इसी तरह हमारे पास द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वैल्यू एज यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी कि ई मल्टीप्लाई एफ आ जाएगा। और फिर हमारे पास होगा मेथड हमारे पास होगा मेथड नंबर 2 होगा, और इसमें भी हम क्या करेंगे कि विद थर्ड वेरिएबल, मतलब थर्ड वेरिएबल को हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जी ले लिया, जी में मैं स्टोर कर देता हूँ ई मल्टीप्लाई एफ स्टोर कर दिया मैंने। अच्छा, ई मल्टीप्लाई एफ मैंने स्टोर कर दिया और फिर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने एफ लगा दिया और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वैल्यू, हमारे पास टू वैल्यू एज हमारे पास आ जाएगी जी में हमारे पास स्टोर होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर जी दे दिया। अब हम इसको रन कर देते हैं। रन करने के बाद ये तो हमारे पास पहले जो हमने वैल्यू यहाँ पर दी थी उसमें हमारे पास विद एंड विदाउट थर्ड वेरिएबल हमारे पास मल्टीप्लाई हो गया। अब हम रन टाइम पर कर रहे हैं, तो रन टाइम पर ई के लिए मैं वैल्यू दे दूंगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 मैंने दे दिया और एफ़ के लिए मैं देता हूँ 6 मैंने दे दिया। तो इस तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वैल्यू जो फर्स्ट मेथड है उससे कैलकुलेट हो गया, और जो मेथड नंबर 2 है उससे हमारे पास 18 जो कि विद थर्ड वेरिएबल है वो हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट टास्क है कि हम किस तरह दो वैल्यू को डिवाइड कर सकते हैं विद एंड विदाउट थर्ड वेरिएबल। अच्छा, यहाँ पर पहले हम इनिशियलाइज़ के लिए करते हैं कि ए को हम दे देंगे फॉर एग्ज़ाम्पल 8 और बी को हम दे देंगे 2 दे देंगे। अच्छा, इसको हम मेथड हमारे पास 1 से करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, विदाउट थर्ड वेरिएबल है, विदाउट थर्ड वेरिएबल। अच्छा, थर्ड वेरिएबल है हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर हम प्रिंट लगा देंगे और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि द डिवीज़न ऑफ टू वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि ए को डिवाइड करेंगे बी पर, तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास होगा मेथड नंबर 2 होगा कि हम विद थर्ड वेरिएबल से किस तरह कर सकते हैं,
विद थर्ड वेरिएबल से हम किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पर हम प्रिंट लगा देंगे और यहाँ पर हम एफ़ लगा देंगे। एफ़ हमारे पास डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है। जब हम इसके अंदर इस तरह का ऑपरेशन करेंगे तो हम ज़रूर एफ़ लगाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पर द डिवीज़न ऑफ टू वैल्यू एज हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि थर्ड वेरिएबल को हम इस्तेमाल करेंगे। विद थर्ड वेरिएबल है हमारे पास। सी को मैंने इस्तेमाल कर लिया ए डिवाइडेड बाई बी, तो ये पहले डिवाइड करेगा। डिवाइड की जितनी भी वैल्यू होंगी वो सी में आ जाएगी और इसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, रेफरेंस दे देंगे। अच्छा, इसको रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आ गया, द डिवीज़न ऑफ टू वैल्यू एज 4, जो कि फर्स्ट मेथड से आ रही है, और द डिवीज़न ऑफ टू वैल्यू एज 4 ये भी हमारे पास सेकंड मेथड से आ रही है। अब हम क्या करेंगे कि रन टाइम पर यूज़र से इनपुट लेंगे। तो उसके लिए हम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर वेरिएबल दे देते, एस के नाम से मैंने वेरिएबल ले लिया और उसको मैं क्या कह रहा हूँ कि ये हमारे पास क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास होगा फ्लोट टाइप होगा। फ्लोट टाइप हमारे पास डिवीज़न में यूज़ होता है जो कि डेसिमल वैल्यू को सपोर्ट करता है। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर फ्लोट टाइप इनपुट करेगा और यहाँ पर हम दे देंगे एंटर द वैल्यू फॉर हम दे देंगे एस के लिए वैल्यू को एंटर करो। और फिर यहाँ पर हम फॉर एग्ज़ाम्पल पी के नाम से मैंने वेरिएबल ले ली, यह भी फ्लोट वैल्यू को सपोर्ट करेगा, मतलब डेसिमल वैल्यू को सपोर्ट करेगा। फ्लोटिंग वैल्यू जो हमारे पास होती है उसको सपोर्ट करेगा। एंटर द वैल्यू फॉर पी के लिए बी वैल्यू को क्या करो, एंटर करो। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट मेथड से हम करते हैं कि मेथड नंबर 1 से हम करते हैं कि विदाउट थर्ड वेरिएबल, मतलब थर्ड वेरिएबल को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। उससे हम किस तरह कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसको डिवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंट, यहाँ पर प्रिंट लगा देंगे और यहाँ पर हम दे देंगे कि द डिवीज़न ऑफ टू वैल्यू एज हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी कि एस डिवाइडेड बाई पी, एस को डिवाइड करो पी पर। अच्छा, फिर यहाँ पर हमारे पास जो मेथड नंबर सेकंड है, मेथड 2 है हमारे पास कि विद थर्ड वेरिएबल हम किस तरह कर सकते हैं। विद थर्ड वेरिएबल हम किस तरह कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि थर्ड वेरिएबल फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ डी के नाम से मैंने ले लिया और उसमें मैं क्या करता हूँ कि एस डिवाइड पी करता हूँ। ये पहले क्या होगा, ये पहले डिवाइड होगा और फिर असाइन होगा डी को। यहाँ पर मैं प्रिंट लगा दूंगा, यहाँ पर एफ लगा दूंगा और यहाँ पर मैं मैसेज दे दूंगा कि द डिवीज़न ऑफ टू वैल्यू एज हमारे पास आ जाएगी डी में, जो कि हमारे पास इसी तरह हमारे पास है कि पहले डिवाइड की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास सी में आ जाएगी, तो यहाँ पर हमने उसको रेफरेंस दे दिया सिर्फ सी। इसी तरह हमारे पास पहले ये डिवाइड होगा और इसकी जो वैल्यू होगी वो डी में आ जाएगी और इसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, रेफरेंस दे देंगे। अब हम इसको रन कर देते हैं। रन करने के बाद ये तो हमारे पास जो इनिशियलाइज वैल्यू थी उसका हमारे पास उसको फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड से उसने कैलकुलेट कर दिया। ये अब हम रन टाइम पर यूज़र से ले रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ 10 मैंने ले लिया और यहाँ पर मैं लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 3 लेता हूँ, तो हमारे पास क्या आउटपुट आ गया, इस तरह हमारे पास आउटपुट आता है। ये जो हमने फ्लोट में लिया है ये इस वजह से लिया है ताकि हमारे पास डेसिमल वैल्यू आ जाए। जो पॉइंट के बाद वैल्यू आती है वो हमारे पास क्या होती है, डेसिमल पॉइंटिंग वैल्यू हमारे पास जो आती है वो हमारे पास फ्लोट में आती है। तो इस तरह हम डिवीज़न को भी इसी तरह कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो 6 नंबर टास्क है वो इस तरह है कि हमें ग्रीटिंग मैसेज लेना है रन टाइम पर और उसको फिर डिस्प्ले करना है। अच्छा, यहाँ पर हम एक फ़ाइल बना लेंगे ग्रीटिंग के नाम से, ग्रीटिंग डॉट, ये हमारे पास पाइथन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर
यहाँ पर हम रन टाइम पर यूज़र से लेंगे। अच्छा, रन टाइम पर जब हम यूज़र से लेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीट के नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया और वो किस वैल्यू को स्टोर करेगा, str मतलब स्ट्रिंग की वैल्यू को स्टोर करेगा, इनपुट करेगा यूज़र से। और यहाँ पर यूज़र के लिए मैसेज भी दे देंगे कि एंटर द ग्रीटिंग मैसेज। इस तरह का मैसेज हम डिस्प्ले करेंगे यूज़र के लिए कि वो एंटर करें। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम डिस्प्ले करेंगे। अच्छा, डिस्प्ले करेंगे यहाँ पर इस तरह भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं, द ग्रीटिंग मैसेज एज, और इस तरह हम क्या कर देंगे, इस ग्रीट की वेरिएबल को इस यहाँ पर हम दे देंगे। अब हम इसको रन कर लेते हैं। अच्छा, रन करने के बाद अब हम ये हमसे मांग रहे वैल्यू मांग रहे जो कि मैंने पहले कहा था कि रन टाइम पर यूज़र से लेगा। अच्छा, यहाँ पर हम दे देंगे कि अस्सलाम अलैकुम। अच्छा, ये हमारे पास ग्रीटिंग मैसेज फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरह हमने दे दिया और उसने क्या कर लिया कि उसने उसको फिर डिस्प्ले कर लिया। इस तरह हम इस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं ग्रीटिंग मैसेज को। अच्छा, अब हमारे पास 7 नंबर टास्क है कि हमें डिस्प्ले करना है जितनी भी हमारे पास डेटा टाइप है उसकी वैल्यू को पहले हम रन टाइम पर यूज़र से लेंगे और फिर उसको हम डिस्प्ले करेंगे। अच्छा, किस तरह होगा अब इस वीडियो में हम देख लेते हैं। अच्छा, पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम इंटीजर के लिए कर लेते हैं। अच्छा, इंटीजर को हम किस तरह इनपुट ले सकते, इंटीजर इनपुट। अच्छा, यहाँ पर हम लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ए के नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया, उसको मैं इनपुट करता हूँ, उसको मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि ये हमारे पास इंटीजर इनपुट होगा। मतलब जो भी हम एंटर करेंगे सिर्फ हम इंटीजर वैल्यू को ही एंटर करेंगे। एंटर द वैल्यू फॉर इंटीजर डेटा टाइप। अच्छा, इंटीजर डेटा टाइप के लिए वैल्यू को एंटर करो और फिर हम इसको बाद में डिस्प्ले करेंगे, लेकिन पहले हम इनपुट लेंगे सारे जो हमारे पास डेटा टाइप आते हैं और फिर हमारे पास फ्लोट आता है, फ्लोट इनपुट। इस तरह हम यहाँ पर बी के नाम से वेरिएबल ले सकते हैं, कोई और वेरिएबल भी आप ले सकते हैं। फ्लोट हमारे पास डेटा टाइप होगा, वो इनपुट करेगा और यहाँ पर हम एंटर द वैल्यू फॉर फ्लोट डेटा टाइप। अच्छा, फ्लोट डेटा टाइप के लिए वैल्यू को एंटर करो और फिर हमारे पास आ जाता है स्ट्रिंग या कैरेक्टर। इसको आप स्ट्रिंग भी कह सकते हो और कैरेक्टर भी कह सकते हो। अच्छा, पिछले जो हमारे पास और हमारे पास जो लैंग्वेज है उसमें स्ट्रिंग के लिए अलग डेटा टाइप है, अलग हमारे पास डेटा टाइप है और जो कैरेक्टर है वो अलग है, क्योंकि कैरेक्टर एक सिंगल जो हमारे पास और लैंग्वेज है एक सिंगल वर्ड को स्टोर करता है और स्ट्रिंग हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को हमारे पास स्टोर करते हैं। वो सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टोर करता है कैरेक्टर डेटा टाइप, और ये हमारे पास जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है वो हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर और वर्ड्स को स्टोर करता है। अच्छा, तो इसमें पाइथन में हमारे पास इस तरह नहीं है। पाइथन में हमारे पास सिर्फ स्ट्रिंग आप ले सकते हैं। अगर एक कैरेक्टर आप स्टोर करना चाहते हो तो भी ठीक है, अगर आप 100 कैरेक्टर या जितने भी आप स्टोर करना चाहते हो स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, सी के नाम से मैंने एक यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया, वो हम इनपुट करेंगे str मतलब स्ट्रिंग हम इनपुट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम दे देंगे एंटर द वैल्यू फॉर स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए आप वैल्यू को क्या करो, एंटर करो और फिर यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा बूलियन। अच्छा, बूलियन हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, बूलियन
बूलियन इनपुट हो जाएगा। डी के नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया जो कि हमारे पास किस वैल्यू को एंटर करेगा, बूलियन की वैल्यू को एंटर करेगा। अच्छा, यहाँ पर हम दे देंगे कि एंटर द वैल्यू फॉर बूलियन 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 डेटा टाइप। जो बूलियन डेटा टाइप है उसके लिए आप वैल्यू को क्या करो, एंटर करो। और फिर हमारे पास आ जाता है लिस्ट डेटा टाइप। हम जो हमारे पास आ जाता है उसके लिए हम क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ई के नाम से मैंने ले लिया और ये मैं क्या कर दूँगा कि लिस्ट ऑफ इनपुट और यहाँ पर एंटर द वैल्यू फॉर लिस्ट डेटा टाइप के लिए वैल्यू को एंटर करो। और फिर हमारे पास आ जाता है टपल इनपुट। टपल यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल एफ़ के नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया और यहाँ पर मैं कर दूँगा कि हमारे पास टपल इनपुट करेगा, टपल डेटा टाइप की वैल्यू को इनपुट करेगा। और यहाँ पर हम मैसेज दे देंगे कि एंटर द वैल्यू फॉर टपल डेटा टाइप। अच्छा, टपल डेटा टाइप के लिए वैल्यू को एंटर करो। और फिर हम यहाँ पर दे देंगे सेट इनपुट। जो सेट हमारे पास डेटा टाइप है उसके लिए वैल्यू को एंटर करो। यहाँ पर जी के नाम से हम एक वेरिएबल ले लेंगे और यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि सेट डेटा टाइप की वैल्यू को इनपुट करेगा, सेट डेटा टाइप की वैल्यू को इनपुट करेगा। यहाँ पर हम मैसेज दे देंगे कि एंटर द वैल्यू फॉर सेट डेटा टाइप। अच्छा, सेट डेटा टाइप की वैल्यू को क्या करो, इनपुट करो। इस तरह का मैसेज हम दे दें। और एच के नाम से मैं एक वेरिएबल बना लूँगा। एच के नाम से मैं एक वेरिएबल बना लूँगा जो कि क्या करेगा, मतलब डिक्शनरी की वैल्यू को इनपुट करेगा। अच्छा, यहाँ पर भी हम मैसेज इस तरह मैसेज दे देते हैं कि एंटर द वैल्यू फॉर डिक्शनरी डेटा टाइप। अच्छा, डिक्शनरी डेटा टाइप में हमारे पास एक की होती है और एक हमारे पास वैल्यू होती है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इन सारे जो हमारे पास डेटा टाइप आते हैं इन सब को हम डिस्प्ले करेंगे। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डिक्शनरी इनपुट हम यहाँ पर करेंगे। अब हम इसको किस तरह प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पर अब हम प्रिंट करेंगे। अच्छा, प्रिंट हम इस तरह करेंगे कि जो इंट हमारे पास है, इंट डेटा टाइप जो हमारे पास है उसको हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। जो कि हमारे पास ए है तो इस तरह हम डिस्प्ले कर सकते हैं और इस तरह हम सबको इस तरह हम डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम फ्लोट दे देंगे, बाकी हमारे पास सेम है, सिर्फ हम वेरिएबल और इस तरह स्ट्रिंग में इसको हम सिर्फ चेंज करेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को यहाँ पर दे देंगे, ये हमारे पास सी है। और फिर हमारे पास बूलियन आता है और यहाँ पर हम दे देंगे डी के नाम से बूल हमने लिया है। और फिर हमारे पास आता है लिस्ट और फिर हमारे पास आता है टपल और फिर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है। अच्छा, यहाँ पर एक और रह गया, बूल के बाद लिस्ट है। अच्छा ठीक है, लिस्ट है और इस तरह हमारे पास यहाँ पर है मतलब डिक्शनरी है। अच्छा, ये डी हो गया और ये ई हो गया और ई के बाद हमारे पास ये एफ़ हो गया, ये जी हो गया और ये एच हो गया। अच्छा, यहाँ पर कहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये हमारे पास ए बी सी डी यहाँ तक तो हमारे पास ठीक है, ए बी सी डी और ई एफ जी एच। अच्छा, वेरिएबल तो हमारे पास ठीक है लेकिन कहीं पर एक ज़्यादा लिया है क्या। अच्छा ठीक है, हमारे पास
यहाँ तक अब हमारे पास हो गया। अब हम रन टाइम पर यूज़र से इनपुट लेंगे और फिर इसको डिस्प्ले कर देंगे। अच्छा, अब हम इसको रन कर लेते हैं कि रन करने के बाद ये किस तरह हमारे पास होगा। अच्छा, इंटीजर के लिए वैल्यू को एंटर कर देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 34, और फिर फ्लोट के लिए 45.6, क्योंकि फ्लोट हमारे पास डेसिमल में होता है। और स्ट्रिंग के लिए मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अपना यहाँ पर नाम लिख दूँगा। और बूलियन के लिए हमारे पास ट्रू फॉल्स की वैल्यू को सपोर्ट करता है, 1 या 0 को सपोर्ट करता है। तो इस तरह यहाँ पर 1 फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ। और यहाँ पर लिस्ट है, तो लिस्ट के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 मैंने दे दिया। और टपल के लिए 4 5 6 मैंने दे दिया। और सेट के लिए मैं देता हूँ 7 8 9 मैंने दे दिया। और इस तरह मैं डिक्शनरी के लिए यहाँ पर अगर दे दूँगा इस तरह 1, जो कि ये हमारे पास होते हैं की, और इस की के लिए हमारे पास होती है एक वैल्यू होती है। और इस तरह हम 2 दे देंगे, और इस तरह हमारे पास जो वैल्यू है उसके लिए भी इस तरह हमारे पास आ जाएगी। अब हम इसको रन कर ले, तो रन करने के बाद हमारे पास जो डिक्शनरी डेटा टाइप में जब भी हम इनपुट करते हैं, तो इस तरह जब हम उसको एक जो डिक्शनरी है यहाँ पर हम रेफरेंस देते हैं तो हमारे पास एरर देता है। तो इस वजह से इसको हम यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट हम इनपुट लेते हैं। अच्छा, डायरेक्ट इनपुट से हमारे पास किस तरह होगा। इंटीजर के लिए हमने इनपुट कर दिया, और फ्लोट के लिए मैंने इनपुट कर दिया, और स्ट्रिंग के लिए मैं इनपुट कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। और बूलियन के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 5 एंटर कर देता हूँ। 5 हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 5 हमारे पास ओड नंबर है, तो ओड हमारे पास क्या होता है, फॉल्स होता है। और इस तरह लिस्ट के लिए मैं एंटर कर देता हूँ, टपल के लिए एंटर कर देता हूँ, और हमारे पास है सेट के लिए मैं एंटर कर देता हूँ। और इस तरह डिक्शनरी के लिए भी एंटर कर देता हूँ कि 1 हमारे पास जो की है और उसकी वैल्यू 1 है, और 2 हमारे पास जो की है और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। और इस तरह मैं इसको इनपुट एंटर कर देता हूँ। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे पास इंटीजर की वैल्यू आ गई, फ्लोट की वैल्यू आ गई, स्ट्रिंग की वैल्यू आ गई, और इस तरह हमारे पास बूलियन की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, जो कि हमारे पास ट्रू है। अच्छा, हमारे पास जो बूलियन है 5 पर हमारे पास ट्रू होता है। अच्छा, और ये हमारे पास लिस्ट है। अच्छा, ये हमारे पास लिस्ट की वैल्यू है। तो उसने क्या कर लिया है, लिस्ट में हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं तो इस तरह हमारे पास आ जाती है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक कॉमा भी ऐड किया है। तो इस तरह हमारे पास कॉमा के लिए भी एक अलग हमारे पास स्पेस आ जाता है और उसमें कॉमा आ जाता है। और टपल के लिए हम इस तरह इनपुट करते हैं, जो कि हमारे पास पेरेंथेसिस ब्रैकेट में हमारे पास होती है। और सेट के लिए हम इस तरह करते हैं कि कर्ली ब्रेसेस में हमारे पास आ जाती है। और फिर हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट डिक्शनरी, तो डिक्शनरी के लिए भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास कर्ली ब्रेसेस में आ जाती है, लेकिन एक हमारे पास की होती है और एक वैल्यू हमारे पास होती है। तो इस तरह हमारे पास डेटा टाइप होते हैं पाइथन में, और उसको हम इस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट जो टास्क आता है कि हमें यूज़र का नेम और उसकी एज को ये रन टाइम पर यहाँ पर इनपुट करना है और फिर उसको डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक फ़ाइल बना लेते हैं नेम एंड एज के नाम से, और इस तरह डिस्प्ले डॉट पाई के नाम से मैंने बना लिया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक मैसेज देते हैं कि नेम एंड एज डिस्प्ले। तो इस तरह हम यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, तो ये आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, यहाँ पर हम एक नेम के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया जो कि स्ट्रिंग वैल्यू को इनपुट करेगा यूज़र से। और यहाँ पर हम मैसेज दे देंगे कि एंटर योर नेम। अच्छा, आप अपना नेम एंटर करें। तो यहाँ पर यूज़र अपना नेम एंटर कर देगा,
और फिर यहाँ पर एज के नाम से मैं एक वेरिएबल बना लूँगा जो कि इंटीजर वैल्यू को इनपुट करेगा। और इस तरह हम मैसेज दे देंगे कि एंटर योर एज। अच्छा, यहाँ पर यूज़र अपना एज एंटर करेगा और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम F लगा देते हैं। जब हम F लगाएंगे तो इस स्ट्रिंग के अंदर यूजिंग करली ब्रेसेस हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, तो किस तरह हम करेंगे। अच्छा, द नेम एज, अच्छा नेम हमारे पास क्या है, इस तरह हम नेम दे देंगे। एंड एज एज, इस तरह हम दे देंगे, एज को यहाँ पर दे देंगे। अच्छा, अब हम इसको रन कर लेते हैं कि ये हमारे पास किस तरह इनपुट देता है। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना नेम एंटर कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने अपना नेम एंटर कर दिया और यहाँ पर मैं अपना जो एज है वो एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया कि द नेम एज, ये हमारे पास नेम आ गया और एज, ये हमारे पास एज आ गया। अच्छा, ये हमारे पास एम नहीं है, एन है। अच्छा, अब ये हमारे पास टास्क कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट हम टास्क की तरफ जाते हैं जो कि हमारे पास है। अच्छा, अब हमारे पास टास्क है कि हमें क्या करना है कि हमें एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना है। इस तरह हमें सिंपल कैलकुलेटर बनाना है। अब हम इस टास्क को सॉल्व करेंगे इस फाइल में। अच्छा, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि एक कैलकुलेटर को बनाने के लिए हमारे पास किन किन ऑपरेटर का हमारे पास ज़रूरत है। तो पहला हमारे पास है एडिशन है और हमारे पास है सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और फिर हमारे पास क्या है कि हमारे पास डिवीज़न है। तो ये ऑपरेटर हम क्या करेंगे, इन ऑपरेटर को हम क्या करेंगे कि इसको हम यूज़ करेंगे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक इनपुट लेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक मैसेज को डिस्प्ले करते हैं कि ये हमारे पास क्या है कि एक सिंपल कल कैलकुलेटर है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, एक सिंपल कैलकुलेटर है। अच्छा, यहाँ पर हम दो वैल्यू को रन टाइम पर यूज़र से लेंगे और फिर उन पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कि ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो या मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। अच्छा, यहाँ पर हम लेंगे num1 के नाम से मैं एक वेरिएबल लेता हूँ जो कि इंटीजर वैल्यू को इनपुट करेगा और फिर यहाँ पर हम एक मैसेज दे देंगे कि द वैल्यू फॉर num1। अच्छा, num1 के लिए वैल्यू को क्या करो, एंटर करो। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है num2, हम वेरिएबल लेंगे, वो भी हमारे पास इंटीजर इनपुट होगा, मतलब इंटीजर वैल्यू को इनपुट करेगा और उसमें भी हम इस तरह का जो मैसेज है वो डिस्प्ले करेंगे कि num2 के लिए वैल्यू को क्या करो, एंटर करो। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो ऑपरेशन है एडिशन। अच्छा, हम एडिशन किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, पहला मेथड जो कि हमारे पास है विद एंड विदाउट, जो कि पिछले वीडियोज़ में मैंने कराया है, वहाँ भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट करेंगे। अच्छा, किस तरह कर सकते हैं कि हम एडिशन हम किस तरह कर सकते हैं, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, द एडिशन ऑफ टू वैल्यू। अच्छा, टू वैल्यू का जो हमारे पास एडिशन है वो हमारे पास यहाँ पर हम कर लेते हैं कि हमारे पास num1 प्लस और यहाँ पर num2 हम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एडिशन हो जाएगा। अब हम इसको रन कर लेते हैं। रन करने के बाद ये हमारे पास सिंपल कैलकुलेटर है। num1 के लिए वैल्यू को एंटर कर देते, फॉर
45 और num2 के लिए वैल्यू को एंटर कर देते हैं 10। तो इस तरह हमारे पास द एडिशन ऑफ टू वैल्यू हमारे पास आ गया 55। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास होगा सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर हम प्रिंट लगा देंगे, उससे पहले एफ़ लगा देंगे ताकि हम यही स्ट्रिंग के अंदर हम ऑपरेशन परफॉर्म करें या वेरिएबल को हम क्या करें, इनपुट करें इस तरह करली ब्रेसेस में। जो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वैल्यू हमारे पास आ जाएगी num1 माइनस num2। मतलब num1 को क्या करो, उसको सब्ट्रैक्ट करो num2 से। अच्छा, यहाँ पर हम इनपुट कर देते हैं 40, फॉर एग्ज़ाम्पल 40, और यहाँ पर हम इनपुट कर देते हैं 20। तो हमारे पास जो एडिशन है वो तो हमारे पास हो गया 60 और हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो गया 20। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। यहाँ पर प्रिंट लगा देंगे और यहाँ पर एफ़ लगा देंगे और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इस तरह num1 और फिर मल्टीप्लाई और फिर हम लगा देंगे num2 और इसको भी रन कर लेते हैं। यहाँ पर 3 कर देंगे और यहाँ पर 2 कर देंगे। तो एडिशन हमारे पास 5 आ गया और सब्ट्रैक्शन हमारे पास 1 आ गया और मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होकर आ गया। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम डिवीज़न करेंगे। अच्छा, डिवीज़न हम किस तरह कर सकते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा डिवीज़न ऑफ टू वैल्यू एज़, या फिर एज़ नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर num1 को हम क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे num2 से। मतलब इस तरह हम डिवाइड कर देंगे। अच्छा, ये हमारे पास जो तमाम ऑपरेटर के ऑपरेशन हो गए हमारे पास। अब हम इसको रन कर देते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि हमारे पास जो सिंपल कैलकुलेटर है वो हमारे पास बन गया कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर हम वैल्यू को एंटर कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ 14 और यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 2 को मैंने एंटर कर दिया। अच्छा, ये हमारे पास आ गया कि द एडिशन ऑफ टू वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 16 है। तो ये हमारे पास करेक्ट है। और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 12 आ गई और यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी हमारे पास यहाँ पर आ गई और जो डिवीज़न है वो भी हमारे पास इस तरह हमारे पास आ गई। तो ये हमारे पास एक सिंपल कैलकुलेटर था। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट टास्क आता है कि हम स्टूडेंट के सब्जेक्ट के जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे वो हम रन टाइम पर स्टूडेंट से लेंगे और फिर उसको हम डिस्प्ले कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर ये हमने फ़ाइल बनाया है, यहाँ पर हम शुरू कर देते हैं। अच्छा, नेम के नाम से मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लूँगा और उसमें मैं क्या कर दूँगा, इनपुट कर दूँगा कि एंटर योर नेम। अच्छा, अपना नेम यहाँ पर एंटर करो और फिर हम एज दे देंगे। एज में हम इंटीजर हमारे पास होगा, इंटीजर इनपुट करेंगे और यहाँ पर हम इस तरह दे देंगे कि एंटर योर एज, या एज की जगह हम दे देंगे रोल नंबर। अच्छा, यहाँ पर हम दे देंगे रोल नंबर और ये भी हमारे पास किस में होगा, एंटर योर रोल नंबर, मतलब अपना रोल नंबर को एंटर करो। और फिर हमारे पास यहाँ पर 4 सब्जेक्ट मार्क्स को हम कैलकुलेट करेंगे। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, जिसमें हमारे पास एक इंग्लिश होगा, एक हमारे पास उर्दू होगा और फिर हमारे पास इस्लामियात होगा और फिर हमारे पास क्या होगा, साइंस होगा। अच्छा, ये सब्जेक्ट हम लेते हैं, चूज़ करते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम इन सब्जेक्ट
को रन टाइम पर यूज़र से लेंगे। अच्छा, ये हमारे पास फ्लोट में होंगे क्योंकि हमारे पास डेसिमल नंबर में जो मार्क्स है वो आते हैं। तो यहाँ पर हम दे देंगे कि इंटर द इंग्लिश मार्क्स, मतलब इंग्लिश के मार्क्स जो है उसको क्या करो, उसको यहाँ पर इनपुट करो। और फिर हमारे पास हो जाएगा उर्दू भी हमारे पास इस तरह फ्लोट में आएंगे। तो इसको भी हम इस तरह इनपुट कर लेते हैं। एंटर द उर्दू मार्क्स, उर्दू के मार्क्स को क्या करो, एंटर करो। और फिर हमारे पास आता है इस्लामियात के। अच्छा, इस्लामियात को भी हम इसी तरह हम लेते हैं, इनपुट करेंगे और एंटर द इस्लामियात। अच्छा, इस्लामियात की जो मार्क्स है वो भी एंटर करो। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है साइंस, और इसको भी हम फ्लोट में लेंगे और फिर इनपुट करेंगे और इस तरह हम एंटर द साइंस के जो मार्क्स है इस तरह हमारे पास इस्लामियात के हो गए। और यहाँ पर हम दे देंगे कि जो साइंस के मार्क्स है उसको भी इनपुट करो। और अब हम क्या करते हैं कि अब हम जो हमारे पास टोटल मार्क्स होंगे, टोटल जो हमारे पास मार्क्स है वो हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास 400 है। क्योंकि 100 तो हमारे पास आते हैं 400। और जो ऑब्टेन मार्क्स है, ऑब्टेन मार्क्स जो उसने ऑब्टेन कर ली है तो वो हमारे पास किस तरह कैलकुलेट करेंगे उसको। तो इंग्लिश प्लस उर्दू प्लस जो हमारे पास इस्लामियात है और फिर हमारे पास आ जाता है साइंस। और अब हम एवरेज को फाइंड करेंगे। एवरेज का फार्मूला इस तरह है कि सम ऑफ जो हमारे पास सब्जेक्ट है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो सम ऑफ सब्जेक्ट तो हमारे पास ये हो गई और ये हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स में है, तो इसको हम दे देंगे ऑब्टेन मार्क्स। और फिर डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ सब्जेक्ट हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 सब्जेक्ट है, तो इस तरह हम दे देंगे। अच्छा, फिर इन सब को हम बारी बारी डिस्प्ले करेंगे कि कितने कितने मार्क्स आए हैं। अच्छा, इंग्लिश में जो हमारे पास मार्क्स हैं, इंग्लिश में जो हमारे पास मार्क्स है वो हमारे पास कितने हैं, इसको हम यहाँ पर दे देंगे। और फिर इस तरह हमारे पास जो उर्दू में तो उसको हम क्या कर देंगे, उर्दू, और फिर यहाँ पर मार्क्स, और यहाँ पर हम दे देंगे उर्दू। तो 2 सब्जेक्ट के एक लाइन में हम ये डिस्प्ले करेंगे और 2 सब्जेक्ट को दूसरे लाइन में हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा इस्लामियात के मार्क्स यहाँ पर हो जाएगी। और यहाँ पर हम देंगे इस्लामियात और यहाँ पर एक कामा डॉट देते हैं। और फिर यहाँ पर हमारे पास लास्ट में आ जाएगा साइंस के मार्क्स। अच्छा, साइंस के मार्क्स जो है यहाँ पर हम देते हैं। अच्छा, साइंस के मार्क्स हो जाएंगे। और अब हम क्या करेंगे कि इसके टोटल को भी प्रिंट कर लेते हैं। अच्छा, इसकी जो टोटल है, टोटल मार्क्स हमारे पास कितने हैं, तो उसको भी हम क्या कर देते हैं कि टोटल हमारे पास हो जाएंगे और टोटल मार्क्स, तो यहाँ पर ये डिस्प्ले हो जाएंगे। और फिर यहाँ हम क्या करेंगे कि जो ऑब्टेन कर लिए हैं, ऑब्टेन मार्क्स है, उसको भी हम क्या कर देते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं। इसमें जो हमारे पास है इसको भी हम डिस्प्ले कर देते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि जी जो इसकी एवरेज है, एवरेज कितनी है, तो उसको भी हम डिस्प्ले कर देते हैं कि द एवरेज ऑफ स्टूडेंट, हमारे पास जो स्टूडेंट का जो हमारे पास एवरेज है सब्जेक्ट्स के ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट, तो वो हमारे पास इसमें कैलकुलेट होकर आ जाएंगे।
अच्छा, अब हम इसको रन कर लेते हैं। रन करने के बाद यहाँ पर हम नेम एंटर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपना नेम एंटर कर लिया और यहाँ पर मैं अपना रोल नंबर और इंग्लिश के मार्क्स फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं दे दूँगा 78 और उर्दू के 89, इस्लामियात के 98 और फिर साइंस के हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 90। तो हमारे पास इंग्लिश मार्क्स आ गए 78 और उर्दू के हमारे पास 89 और इस्लामियात के 98, साइंस के इस तरह हमारे पास आ गए। और टोटल मार्क्स हमारे पास 400 है। जो ऑब्टेन है वो हमारे पास 355.0 और फिर हमारे पास एवरेज जो आता है वो हमारे पास क्या है 88.75 हमारे पास क्या आता है एवरेज हमारे पास आता है। तो इस तरह हमारे पास टास्क था कि हमें सब्जेक्ट्स के मार्क्स को क्या करना था, कैलकुलेट करना था। और इसके साथ साथ हम जो हमसे रह गए कि नेम और रोल नंबर, तो उसको भी हम यहाँ पर डिस्प्ले कर देते हैं कि प्रिंट लगाएंगे। यहाँ पर एफ़ लगाएंगे कि जो नेम है हमारे पास स्टूडेंट का वो यहाँ पर ये आ जाएगा और जो हमारे पास उसका रोल नंबर है, रोल नंबर वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा रोल। यहाँ पर हमने लिया है रोल और फिर नंबर। अच्छा, तो अब हम इसको दोबारा रन कर देते हैं। दोबारा रन करने के बाद यहाँ पर हम अपना नेम एंटर करेंगे और यहाँ पर जो रोल नंबर है और मार्क्स एंटर कर देंगे और इस तरह हम मार्क्स एंटर कर देंगे। तो ये हमारे पास नेम और रोल नंबर हो गए और ये हमारे पास मार्क्स हो गए और ये हमारे पास टोटल एंड ऑब्टेन मार्क्स हो गए और ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास जो एवरेज है वो हमारे पास हो गया। तो इस तरह हम हमारे पास अब हम इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि स्टूडेंट के जो सब्जेक्ट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट टास्क है कि हमें स्वैप करना है दो वैल्यू को यूजिंग विद एंड विदाउट थर्ड वेरिएबल मेथड। अच्छा, दो वैल्यू को हमें स्वैप करना है। किस तरह हम कर सकते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे, लेकिन इसके लिए हमारे पास दो मेथड यूज़ होते हैं कि हम एक थर्ड वेरिएबल को ही इस्तेमाल करेंगे और बग़ैर थर्ड वेरिएबल के हम किस तरह स्वैप कर सकते हैं। स्वैप का हमारे पास सिंपल डिफिनीशन इस तरह है कि एक की वैल्यू हमारे पास दूसरी में आ जाएगी और दूसरी की हमारे पास पहले में आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर हम num1 के नाम से मैं एक वेरिएबल लेता हूँ और उसमें मैं स्टोर कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्टोर करता हूँ 5 और यहाँ पर num2 के नाम से मैं एक वेरिएबल लेता हूँ और उसमें मैं स्टोर कर देता हूँ 10 को। अच्छा, अब हम इसको पहले डिस्प्ले करेंगे कि बिफ़ोर हमारे पास क्या है, बिफ़ोर स्वैपिंग। अच्छा, बिफ़ोर जो स्वैपिंग है वो हमारे पास क्या है और फिर हम बाद में करेंगे जो आफ्टर स्वैपिंग है वो हमारे पास का क्या है। अच्छा, ये जो हमारे पास मेथड है ये हम कर रहे हैं कि विद थर्ड वेरिएबल, मतलब थर्ड वेरिएबल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस मेथड से हम कर रहे हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पहले हम डिस्प्ले करेंगे कि प्रिंट द वैल्यू यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम देते हैं। द वैल्यू ऑफ जो हमारे पास num1 की वैल्यू है, num1 की जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर num1 की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर एंड यहाँ पर हमारे पास जो num2 की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर। अच्छा, अब हम रन कर लेते हैं। रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि num1 की वैल्यू 5 है और num2 की वैल्यू 10 है। अच्छा, ये तो हमारे पास बिफ़ोर स्वैपिंग है, इस वजह से हमारे पास ये एज इट इज़ हमारे पास डिस्प्ले हो गई। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक और प्रिंट लगा देते हैं कि आफ्टर स्वैपिंग। अच्छा, आफ्टर स्वैपिंग हमारे पास
किस तरह होगा इसको भी अब हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास अब लॉजिक होगा, लॉजिक फॉर स्वैपिंग यूजिंग थर्ड वेरिएबल थर्ड वेरिएबल अच्छा, थर्ड वेरिएबल हमारे पास अब हम इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं num3 के नाम से एक वेरिएबल लूँगा और उसको पहले मैं असाइन कर दूँगा num1। अच्छा, num1 में असाइन कर दूँगा तो हमारे पास num3 में आ जाएगा। num3 में हमारे पास num1 में क्या है, 5 है, तो 5 हमारे पास num3 में आ जाएगा। और फिर हम num1 को क्या करेंगे, num1 को असाइन कर देंगे num2। मतलब num1 में हमारे पास अब आ जाएगा, पहले हमारे पास 5 था तो अब हमारे पास आ जाएगा num1 में हमारे पास num2 आ जाएगा, मतलब 10 आ जाएगा। मतलब हमारे पास तो एक स्वेप हो गया कि हमारे पास जो num1 है उसमें num2 की वैल्यू आ गई। अब हम num2 के लिए करते हैं कि उसमें हमारे पास num1 की वैल्यू आ जाए। अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं कि num2 को हम क्या करेंगे कि num3 असाइन कर देंगे। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा कि num3 में हमारे पास क्या है, num3 में तो यहाँ पर num2 में ये क्या कर रहा है, num3 असाइन कर रहा है num2 को। तो num3 में हमारे पास 5 है तो 5 असाइन होगा हमारे पास num2 को, तो यहाँ पर हमारे पास 5 आ जाएगा। तो हमारे पास num1 की वैल्यू 10 आ जाएगी और num2 की 5 आ जाएगी। तो इस तरह हम स्वेप कर सकते हैं। अच्छा, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, अब रन करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि बिफ़ोर स्वेपिंग हमारे पास वैल्यू क्या है और आफ्टर स्वेपिंग क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो द वैल्यू ऑफ num1 है वो 5 है और num2 है वो हमारे पास क्या है, 10 है। बिफ़ोर स्वेपिंग के एज इट इज़ ये इसी तरह हमारे पास आ गए। लेकिन जब हमने स्वेप किया तो हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास 10 आ गई। मतलब num1 में हमारे पास 10 आ गई और num2 में हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई। तो इस तरह हम स्वेप कर सकते हैं किसी थर्ड वेरिएबल को इस्तेमाल कर। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया कि हम किस तरह स्वेप कर सकते हैं किसी तीसरे वेरिएबल को इस्तेमाल करके, जिस तरह हमने ये लिया है। अब हम क्या करेंगे कि हम तीसरे वेरिएबल को इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब इन दो वेरिएबल से ही हम करेंगे। मतलब हमारे पास विदाउट विदाउट थर्ड वेरिएबल को हम सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इस तरह हमारे पास मेथड है, ये हमारे पास मेथड नंबर 1 है और ये हमारे पास क्या है कि मेथड नंबर ये 2 है। अच्छा, यहाँ पर हम एक इससे हम डिफरेंट वेरिएबल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पर वैल्यू 1 के नाम से मैं वेरिएबल लेता हूँ और उसमें मैं स्टोर कर देता हूँ 2 को। और यहाँ पर वैल्यू टू के नाम से मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, उसमें स्टोर करता हूँ 4 को। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास होगा लॉजिक हमारे पास होगा फॉर स्वैपिंग। अच्छा, स्वैपिंग के लिए हमारे पास जो लॉजिक है वो इस तरह हमारे पास होगा, यूजिंग विदाउट थर्ड वेरिएबल, विदाउट थर्ड वेरिएबल मेथड। अब हम लेकिन इससे पहले हम डिस्प्ले करें कि जो बिफ़ोर स्वेपिंग है। अच्छा, बिफ़ोर यहाँ पर हम दे देंगे स्वेपिंग, बिफ़ोर स्वेपिंग, और यहाँ पर हम प्रिंट कर लेंगे कि द वैल्यू 1, हमारे पास जो वैल्यू 1 है वो यहाँ पर आ जाएगा और फिर एंड जो वैल्यू 2 है वो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, पहले बिफ़ोर स्वेपिंग को रन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर इस जगह पर, अच्छा यहाँ पर हम एक और प्रिंट लगा दें ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि जो फर्स्ट मेथड है और सेकंड मेथड है इसमें फ़र्क
यहाँ पर थोड़ा सा स्टेरिक हम देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू होता है। अच्छा, बिफोर स्विपिंग हमारे पास 2 और 4 है, लेकिन अब हम आफ्टर जब हम स्विपिंग करेंगे यहाँ पर प्रिंट लगा दें और यहाँ पर हम दे देंगे कि आफ्टर स्विपिंग। अच्छा, आफ्टर जो हमारे पास स्विपिंग है वो किस तरह होगा, अब हम इसको यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं। लेकिन प्रिंट करने से पहले यहाँ पर हम लॉजिक को डिफ़ाइन करेंगे। किस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि हमारे पास स्विप हो जाए। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास होगा जो वैल्यू 1 है, लेकिन शर्त यह है कि हमारे पास सेकंड मेथड इस तरह है कि हमें यूज़ नहीं करना है थर्ड वेरिएबल को। अच्छा, जिस तरह हमने यहाँ पर वैल्यू 3 को ले लिया। अच्छा, यहाँ पर हम कर देंगे कि वैल्यू 1 को क्या करो, ऐड कर दो वैल्यू 2 से। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 1 में हमारे पास क्या है, 2 है। तो 2 + 4 = हमारे पास जो वैल्यू 1 में आ जाएगा वैल्यू 1 में वो हमारे पास होगा 6 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू 2 है, वैल्यू 2 में हम किस तरह करेंगे कि वैल्यू 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे वैल्यू 2 से। तो हमारे पास किस तरह होगा। अच्छा, वैल्यू 1 में हमारे पास क्या है, तो वैल्यू 1 में हमारे पास है 6। तो 6 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे वैल्यू 2 से। तो वैल्यू 2 में हमारे पास क्या है, 4 है। तो 4 से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो वैल्यू 2 में आ जाएगा तो वैल्यू 2 में हमारे पास आ जाएगा 2। अब बारी आती है वैल्यू 1 की। अच्छा, वैल्यू 1 को हम क्या करेंगे कि वैल्यू 1 को भी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे वैल्यू 2 से। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 1 में क्या है, वैल्यू 1 में हमारे पास है 6 है। तो 6 से हम क्या करें कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू 2 को। अच्छा, वैल्यू 2 में जो अपडेटेड वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 2 है। तो यहाँ पर हम दे देंगे 2 को दे देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू 1 में अपडेटेड वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास होगी क्या, वो हमारे पास होगी 4। तो इस तरह हमारे पास स्विपिंग हो जाएगी। अब हम लगा देंगे प्रिंट और इससे पहले F लगा देंगे और यहाँ पर जो वैल्यू 1 है उसमें हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर हम दे देंगे वैल्यू 1 और एंड जो हमारे पास वैल्यू 2 है यहाँ पर हम दे देंगे वैल्यू 2। अच्छा, अब हम इसको रन कर लेते हैं कि किस तरह हमारे पास ये स्वैप करता है। ये हमारे पास जो हमने थर्ड वेरिएबल मेथड को यूज़ किया उसका हमारे पास है, और ये हमारे पास जो हमने विदाउट थर्ड वेरिएबल किया है तो उसका है, जिसमें हमारे पास वैल्यू 1 की वैल्यू 2 है पहले और वैल्यू 2 की 4 है। जब हमने उसको स्वैप कर लिया तो हमारे पास क्या आ गई कि वैल्यू 1 की 4 आ गई और वैल्यू 2 की हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। तो इस तरह हम स्वैप कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास टास्क नंबर 12 शुरू होता है कि हमें इस तरह एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड हो जाए। तो इस तरह का प्रोग्राम लिखना है। अच्छा, पहले हम क्या करते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल को हम फाइंड करेंगे। अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल को हम फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, पहले फार्मूला को लिख देंगे, फिर हमारे पास जो वैल्यू है उसको भी हम लिख देंगे। अच्छा, जो फार्मूला है पाई है, पाई हमारे पास किस तरह फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर है। तो हम पाई लिख देंगे, आर लिख देंगे, मल्टीप्लाई और आर, पाई मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई आर। इस तरह हमारे पास जो हमारे पास फार्मूला है एरिया का फाइंड, ये हमारे पास फार्मूला है। अब हम क्या करेंगे कि इसको एक वेरिएबल में असाइन कर देंगे कि एरिया ऑफ सर्कल के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया, तो इसमें हम असाइन कर देंगे।
लेकिन यहाँ पर हमारे पास पाई और आर की वैल्यू तो हमारे पास ना इस यहाँ पर डिफ़ाइन है और ना ही हमने रन टाइम पर लिए हैं। अच्छा, जब हम रन टाइम पर लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रन टाइम पर अच्छा पाई की वैल्यू तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो इस वजह से इसको हम इस तरह ही लिख देंगे कि 3.14। लेकिन हमारे पास आर की वैल्यू डिफ़ाइन नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे, ये हमारे पास कांस्टेंट भी नहीं है। हाँ, हमारी मर्ज़ी, हम जितना भी रेडियस देते हैं हमारी मर्ज़ी होती है, तो इस वजह से ये यहाँ पर हम डिफ़ाइन नहीं करते। अच्छा, रेडियस को भी यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास चेंज होते रहते हैं। लेकिन जो हमारे पास पाई की वैल्यू है वो हमारे पास कांस्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको दे देंगे कि ये हमारे पास क्या करे कि रन टाइम पर यूज़र से क्या ले, फ्लोट की वैल्यू ले, जो कि हमारे पास डेसिमल वैल्यू है, कि एंटर द वैल्यू फॉर रेडियस। अच्छा, रेडियस के लिए वैल्यू को क्या करो, एंटर करो। और फिर यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि प्रिंट लगाएंगे और इस तरह हम कर देंगे कि द एरिया ऑफ सर्कल एज हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर कि एरिया ऑफ सर्कल, इस तरह हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसको रन कर लेते हैं। रन करने के बाद ये फाइंड करता है कि नहीं करता, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रेडियस देता हूँ 3.23, मैंने रेडियस दे दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया कि द एरिया ऑफ सर्कल इज़, हमारे पास जो एरिया ऑफ सर्कल है वो हमारे पास फाइंड हो गया। अब हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल को अब हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा स्टेरिक लगा दे ताकि बीच में हमारे पास जो हमारे पास समझ में आ जाए कि ये हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल है, ये एरिया ऑफ क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है या और रेक्टेंगल है। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल को। अच्छा, किस तरह हम फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल को, तो हमारे पास जो फार्मूला जो हमारे पास है वो इस तरह है कि यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि 1/2 हम कर देंगे, 1/2, और फिर हमारे पास मल्टीप्लाई, और फिर हम यहाँ पर कर देंगे कि हाइट बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इस तरह हमारे पास फार्मूला है, और इसको हम असाइन कर देंगे एक वेरिएबल हम यहाँ पर डिक्लेयर कर लेंगे, जिसको हम दे देंगे कि एरिया ऑफ हमारे पास क्या है, ट्राइंगल। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया, लेकिन इसमें हमारे पास बेस डिफ़ाइन नहीं है, हाइट डिफ़ाइन नहीं है, तो इसको हम रन टाइम पर यूज़र से लेंगे। अच्छा, बेस के लिए हम इनपुट कर देते हैं फ्लोटिंग वैल्यू के, क्योंकि हमारे पास जो बेस और हाइट के लिए वैल्यू होती है वो डेसिमल में होती है, तो इस वजह से हमने फ्लोट में लिया। एंटर द वैल्यू फॉर बेस। अच्छा, बेस के लिए वैल्यू को एंटर करो, और फिर हम हाइट के लिए भी इसी तरह कर देंगे कि हाइट इक्वल टू फ्लोट, जो फ्लोट की वैल्यू लेगा इनपुट, और एंटर द वैल्यू, इस तरह का मैसेज हम डिस्प्ले करेंगे। एंटर द वैल्यू फॉर हाइट के लिए वैल्यू को एंटर करो। तो इस प्रोग्राम से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फाइंड हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एक प्रिंट लगा दे ताकि हमारे पास क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए कि एरिया हमारे पास क्या कितना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, द एरिया ऑफ ट्राइंगल एज हमारे पास आ जाएगा। तो एक तो हमने इस तरह एक मेथड से कर लिया कि इस तरह हम डिस्प्ले कर सकते हैं। एक मेथड हमारे पास ये है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, इस तरह हम लिख देंगे। अब हम इसको रन कर लेते हैं। रन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो एरिया ऑफ सर्कल है उसके लिए वैल्यू को दे देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 3.56 मैंने दे दिया, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल फाइंड हो गया ये हमारे पास। और अब हम एरिया ऑफ जो हमारे पास ट्राइंगल है उसके लिए हम बेस दे देंगे 3.2, मैंने बेस दे दिया। हाइट में देता हूँ 4.5 दे दिया।
तो हमारे पास क्या हो गया क्या कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास फाइंड होकर आ गया। अच्छा, इसकी जगह 1/2 की जगह आप 0.5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस वजह से कि अगर आप 1 को डिवाइड करोगे 2 पर तो हमारे पास 0.5 ही आएगा। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक और प्रिंट लगा देते हैं, यहाँ पर हम एक और प्रिंट लगा देते हैं और फिर हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे कि एरिया ऑफ हमारे पास लास्ट में रहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, रेक्टेंगल को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं एरिया, तो यहाँ पर हमारे पास पहले हम फार्मूला लिख देंगे, बाकी जो हमने किए उसका हमारे पास फार्मूला है। अच्छा, इसका हमारे पास फार्मूला इस तरह है कि लेंथ सर्वे विड्थ हमारे पास फार्मूला है, और इसके लिए हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेंगे कि जो हमारे पास रेक्टेंगल का हमारे पास एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल के नाम से हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है, उसको असाइन होगा। अब हम लेंथ हमारे पास डिफ़ाइन नहीं है और विड्थ भी डिफ़ाइन नहीं है, तो इसके लिए हम इनपुट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम इनपुट कर देते हैं लेंथ के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया जो कि फ्लोट की वैल्यू को क्या करेगा, इनपुट करेगा और फिर यहाँ पर हम एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इसकी तरह। अच्छा, इंटर द वैल्यू फॉर लेंथ। अच्छा, लेंथ के लिए वैल्यू को क्या करो, एंटर करो और फिर यहाँ पर हम दे देंगे विड्थ और उसको हम दे देंगे फ्लोट और यहाँ पर इनपुट, और यहाँ पर इसी तरह हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि एंटर द वैल्यू फॉर विड्थ, मतलब विड्थ के लिए भी वैल्यू को क्या करो, एंटर करो। अच्छा, ये क्या कर देगा कि ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड कर लेगा। अब हम यहाँ पर प्रिंट लिख देंगे और इसी तरह हमारे पास होगा कि द एरिया, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़, यहाँ पर हमारे पास इस वेरिएबल को हम यहाँ पर दे देंगे, तो ये क्या कर लेगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड कर लेगा। अब हमारे पास हमारे पास हो गया एरिया ऑफ सर्कल हो गया, एरिया ऑफ हमारे पास ट्राइंगल हो गया और एरिया ऑफ हमारे पास क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। अब हम तीनों को हम यहाँ पर वैल्यू देंगे और वो फाइंड कर लेगा। अच्छा, यहाँ पर रेडियस को देते हैं 2.4, मैंने रेडियस दे दिया 2.4 से 45 मैंने दे दिया, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल फाइंड हो गया। बेस के लिए मैं इनपुट करता हूँ 3.5 और हाइट हमारे पास होगा 2.4 हमारे पास होगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया कि ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास फाइंड हो गया। अब हम जो लास्ट में आता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसके लिए लेंथ को दे देते हैं 3.5 हमारे पास लेंथ है और विड्थ हमारे पास कितना है कि 5 हमारे पास 2 विड्थ है। तो इस तरह हमारे पास एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है वो भी हमारे पास फाइंड हो गया। तो इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल को, एरिया ऑफ ट्राइंगल को, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट टास्क है कि हमें एक इस तरह प्रोग्राम लिखना है जो कि हमारे पास सेल्सियस मतलब टेम्परेचर कन्वर्जन हो, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट को, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस को कन्वर्ट कर सके। अच्छा, यहाँ पर हम कोड करेंगे, यहाँ पर प्रिंट लगा देंगे कि ये हमारे पास क्या है, फ़ारेनहाइट कन्वर्जन है। क्या है हमारे पास, फ़ारेनहाइट कन्वर्जन है। यहाँ पर भी स्टेरिक लगा देंगे थोड़ा सा और यहाँ पर भी हम स्टेरिक लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास होगा फार्मूला ऑफ फ़ारेनहाइट। अच्छा, फ़ारेनहाइट के लिए जो हमारे पास फार्मूला होगा किस तरह होगा, यहाँ पर हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेंगे फ़ारेनहाइट के नाम से और उसमें हमारे पास कैलकुलेट होगा जो हमारे पास कन्वर्टेड वैल्यू होगी वो हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, सेल्सियस, यहाँ पर हमारे पास सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 और प्लस हमारे पास होगा 32, तो ये हमारे पास कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन इसमें हमारे पास सेल्सियस की जो वैल्यू है वो हमारे पास डिफ़ाइन नहीं है यहाँ पर,
तो उसको हम रन टाइम पर यूज़र से लेते हैं। अच्छा, फ्लोट टाइम इनपुट यहाँ पर लेंगे और उसको इस तरह हम मैसेज को भी डिस्प्ले एंटर द वैल्यू ऑफ फॉर सेल्सियस, मतलब सेल्सियस के लिए वैल्यू को एंटर करो ताकि हम फाइंड कर सकें, इस फार्मूले की मदद से हम फाइंड कर सके और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सके। अच्छा, यहाँ पर हम प्रिंट स्टेटमेंट लगाएंगे, एफ लगाएंगे और यहाँ पर हमारे द फ़ारेनहाइट ऑफ हमारे पास किसका फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस का है। एज क्या होगा, यहाँ पर हम दे देंगे इस वेरिएबल को हम यहाँ पर दे देंगे। तो जब हम इसको रन कर लेते हैं, रन करने के बाद सेल्सियस में देता हूँ जो कि मैक्सिमम टेम्परेचर ह्यूमन का होता है, उसको हम देते तो हमारे पास 98.6 होकर आ गया, जो कि करेक्ट वैल्यू है फ़ारेनहाइट के लिए। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम करते हैं सेल्सियस कन्वर्जन। अच्छा, यहाँ पर अब हम करते हैं कि सेल्सियस कन्वर्जन, यहाँ पर हम करते हैं कि सेल्सियस कन्वर्जन है ये हमारे पास। अच्छा, इसको हम यहाँ पर दे देंगे। अब हमारे पास जो फार्मूला है सेल्सियस का, फार्मूला ऑफ सेल्सियस। अच्छा, सेल्सियस का हमारे पास जो फार्मूला है वो किस तरह है, तो उसको हम यहाँ पर देंगे। अच्छा, सेल्सियस के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया और उसमें मैं क्या करता हूँ कि फ़ारेनहाइट मनफी 32 और फिर हमारे पास होगा कि मल्टीप्लाई बाई और यहाँ पर 5/9 होगा। लेकिन हम यहाँ पर इस तरह करेंगे कि इसको यहाँ पर ब्रैकेट दे देंगे, इस तरह का ब्रैकेट दे देंगे ताकि प्रायोरिटी हमारे पास इसमें हो। अच्छा, फिर यहाँ पर हम प्रिंट लगा देंगे, इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे कि द सेल्सियस ऑफ हमारे पास जो सेल्सियस ऑफ है किसका, सेल्सियस फ़ारेनहाइट का, एज हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गया, किस में, सेल्सियस में कैलकुलेट हो गया, तो यहाँ पर हम दे देंगे। अच्छा, अब हम इसको रन कर लेते हैं। रन करने के बाद ये दोनों हमारे पास टेम्परेचर कन्वर्जन फाइंड हो गए। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि ये रियली हमारे पास फाइंड होते हैं कि नहीं। अच्छा, हम 37 अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर फ़ारेनहाइट को डिक्लेयर किया, लेकिन हमने क्या किया है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास अनडिफाइन है, फाइंड हमारे पास नहीं। तो हम इसको भी रन टाइम पर यूज़र से लेते हैं ताकि हम इसको हम फाइंड कर सके। अच्छा, एंटर द वैल्यू फॉर हमारे पास फ़ारेनहाइट, मतलब फ़ारेनहाइट के लिए वैल्यू को क्या करो, एंटर करो। अच्छा, अब हम रन कर लेते हैं पाइथन का हमारे पास फाइल है। अब हम रन कर लेते हैं कि सेल्सियस के लिए हम वैल्यू को एंटर करते हैं 37.0। अच्छा, ये हमारे पास 98.6 में आ गया जो कि करेक्ट वैल्यू है फ़ारेनहाइट के लिए। अब हमारे पास है सेल्सियस कन्वर्जन फ़ारेनहाइट के लिए मैं देता हूँ 98.6। अगर हमारे पास 37 आया या फिर 37.0 आया तो फिर हमारे पास करेक्ट लॉजिक है। अच्छा, 98.6 मैंने दे दिया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 37 होकर आ गया। तो इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं टेम्परेचर कन्वर्जन जो कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में हम चेंज कर सकते हैं।